हेलो दोस्तों, बॉयज़ का सीज़न 5 एपिसोड 7 आ गया है और फ्रेंड्स ये अब नहीं रहे। तो चलिए देखते हैं एपिसोड में क्या क्या हुआ है। एपिसोड शुरू होते हैं ओ फादर के म्यूजिकल से, जो होमलैंडर को गॉड दिखाने में लगा है और जीसस के मैजिक को यूजलेस बोला है। नेक्स्ट शॉट में होमलैंडर ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट के कुर्सी पे बैठे हैं और एस्ली और प्रेसिडेंट मिलने आते हैं। होमलैंडर सीधे बोलते हैं, डेमोक्रेटिक चार्च ऑफ अमेरिका नेशनल रिलीजन घोषित करो, स्टाइलेटर को पकड़ो, एबॉर्शन बंद करो, नट मिल्क को बंद करो। प्रेसिडेंट बोलते हैं कांग्रेस से परमिशन लेता हूँ। होमलैंडर कांग्रेस को ही बैन कर देते हैं। जब प्रेसिडेंट उसका अथॉरिटी नहीं है बोलते हैं, एस्ली को प्रेसिडेंट का माइंड रीड करने के लिए बोलते हैं। एस्ली डर के मारे बोलते हैं कि प्रेसिडेंट होमलैंडर से डरते हैं और होमलैंडर उसके बाद प्रेसिडेंट का काम तमाम कर देते हैं। नेक्स्ट शॉट में एंड स्टारलाइट जॉर्डन और मेरी से मिलते हैं, जो एमा के साथ मिलकर ओ फादर की निगरानी रख रही है। एमा की डायरी देने के बाद स्टारलाइट दोनों को भाग जाने को बोलते हैं और दोनों नाराज़ होते हैं क्योंकि स्टारलाइट ने ही दोनों को रिक्रूट की थी। नेक्स्ट शॉट में फैंसी और बुच्चा केमिको के ऊपर रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि सोल्जर बॉय जैसे पावर केमिको को मिल जाए। ह्यूई उसको रोकने की कोशिश करते हैं, बट केमिको खुद एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी हुआ है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ह्यूई हार मान चुकी है। उसको लगता है अब जीतने का कोई रास्ता नहीं है। बुच्चर सभी को मोटिवेट करते हैं ताकि फैंसी फिर से एक्सपेरिमेंट चालू रख सके। उसके बाद डीप होमलैंडर से मिलते हैं, लेकिन होमलैंडर डीप को नहीं मारते हैं और 7 को ही डिसमेंटल कर देते हैं। डीप को लगता है अभी भी 7 बॉट के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, इसलिए डीप होमलैंडर को 7 का कंट्रोल देने के लिए बोलता है। होमलैंडर डीप को मना करते हैं और डीप को जाने के लिए बोलते हैं। डीप डर के मारे चला जाते हैं। नेक्स्ट शॉट और स्टारलाइट और ह्यूई और बुच्चा ओ फादर के स्पेशल ऑडिशन में जाते हैं, जहां लोगों को स्पेशल ऑडिशन दिखाया जा रहा है। ह्यूई और बुच्चा साइकिक को देखते ही पता चल गया था क्या हुआ है, बट साइनेप्स ने दोनों को माइंड कंट्रोल करके बेहोश कर दिया और पकड़ लिया है। इधर और स्टारलाइट ओ फादर के स्पेशल स्क्रीनिंग देख रहा है, जहां जीसस होमलैंडर को ब्रदर बोलते हैं और अपना क्राउन दे देते हैं। स्क्रीनिंग में साइकिक सूप से ओ फादर ने होमलैंडर को कौन रियली गॉड मानते हैं पता कर लेते हैं। ओ फादर को पता चल जाता है कि ह्यूई और बुच्चा को पकड़ लिया है और स्टारलाइट और स्क्रीनिंग पे ही है। ओ फादर होमलैंडर को पूछता है कि ह्यूई और बुच्चा को अभी मार दे क्या। होमलैंडर मना कर देते हैं और बोलते हैं सिस्टर सेस की लोकेशन ढूंढने के लिए, और होमलैंडर पूछते हैं स्क्रीनिंग के बारे में। ओ फादर बताते हैं कि 30 लोगों से 4 लोगों ने रियली मानते हैं होमलैंडर को। होमलैंडर डिसअपॉइंट होते हैं और बाकी लोगों को स्पेशल VIP एक्सपीरियंस देने को बोलते हैं। ओ फादर बोलते हैं कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं, बट होमलैंडर फ़ोन काट देते हैं। उसके लिए नॉन बिलीवर्स का कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट शॉट डीप अकेले लेक के पास 8 बियर पी रहा है और जेंडर आके उसको धमकी देता है कि पानी में कदम रखने से उसको सब मिलकर पेल देंगे। डीप घबरा जाता है। नेक्स्ट शॉट असली नाराज होते हैं क्योंकि उसके बिना पूछे सीज को हेल्प किया है और दोनों के बीच झगड़े होते हैं और वेस्ली आपसे बोलना ही बंद कर देंगे बोलते हैं। असली खुश तो होते हैं, बट कुछ देर के बाद टेंशन में भी होते हैं। नेक्स्ट शॉट होमलैंडर डिज्नीलैंड जैसे पार्क की प्रोजेक्ट देख रहा है और सोल्जर बॉय आते हैं। होमलैंडर दिखाते हैं सोल्जर बॉय के लिए बनाए आइलैंड, बट उसको पसंद नहीं आते हैं और बोलते हैं कि वो भगुता चला जा रहा है और वापस नहीं आ रहा है, बट होमलैंडर को गुस्सा आते हैं। फाइनली सोल्जर बॉय बताता है कि वो V1 क्लेरा की वजह से दिया है, कोई फादर सन की बॉन्डिंग के लिए नहीं।
सोल्जर बॉय पहली बार होमलैंडर को सोन बोल के गुड बाय करते हैं, पर होमलैंडर को पसंद नहीं आते हैं और सोल्जर बॉय को बेहोश करके चेम्बर में फिर से घुसा देते हैं। नेक्स्ट शॉट में ह्यू और बुच्चर से फैंसी और सिस्टर सेज की लोकेशन पता कर लेते हैं और होमलैंडर को बता देते हैं। उधर फैंसी किमिको के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और किमिको हील नहीं कर पा रहा है। उस दौरान फैंसी का मोबाइल भी टूट जाता है। फैंसी सिस्टर सेज से मदद मांग रहा है, पर सिस्टर सेज को लगता है कि लव की वजह से वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है, इसीलिए वो यूजलेस है। इसीलिए वो अपने दिमाग को हाथ करके डंप कर लेते हैं। नेक्स्ट शॉट में बुच्चर की डार्क स्टोरी सुनाते हैं, कैसे बुच्चर ने अपनी पूरे कंपनी को जान दे के टारगेट को कंप्लीट किया था। नेक्स्ट शॉट में एनी बताते हैं उन लोगों को हेल्प करके क्या ही फायदा होगा, क्योंकि वो लोग होमलैंडर जो कहेंगे उसी को बिलीव करेंगे। तभी एमएम बताता है कैसे उसका नाम मदर्स मिल्क हुआ, कैसे एक परिंदा को उसने बचाया और लोगों को हेल्प करने की आदत आई। फिर एनी भी मान जाते हैं उन लोगों को हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट शॉट में डॉगनट और सेलिन नॉन बिलीवर को मारने लगते हैं। एमएम और स्टारलाइट तभी पहुंच के लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं और डॉगनट और सेलिन को मार देते हैं। रेस्क्यू लोगों को लेकर स्टारलाइट और एमएम मैरी और जॉर्डन के हाइडआउट में पहुंचते हैं और दोनों को इस वार में शामिल होने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट ह्यूई और बुच्चर को मारने के लिए आते हैं और ह्यूई उसके ब्रदर के बारे में बोल के उसका ध्यान भटकाते हैं और बुच्चर उसको आधे से 2 टुकड़े कर देते हैं। नेक्स्ट शॉट में दीप मैनेजर से बात कर रहा है। एक आदमी डूबने लगा है, पब्लिक बचाने के लिए दीप को बोलते हैं, बट दीप को पता है ये ट्रैप है, इसीलिए वो मरने के लिए सो जाता है। नेक्स्ट शॉट में फैंसी को हेल्प करने के लिए सीज मान जाता है और किमिको के ऊपर लाश टाई करते हैं। कुछ देर बाद फैंसी को फ्लाइंग सूप आने का पता लग जाता है और फैंसी किमिको और सीज को जिंग के हाइडआउट में छुपा देते हैं। होमलैंडर जब हाइडआउट में देखने ही वाला होता है तब फैंसी स्मॉल साउंड करके अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं। होमलैंडर सुपर हियरिंग से फैंसी के पास आ जाते हैं और रेडिएशन चैम्बर में घुस जाते हैं। फैंसी बताते हैं कि सोल्जर बॉय की पावर कॉपी कर लिया है। होमलैंडर के चेहरे पे डर दिखने लगा है। होमलैंडर फैंसी को मार के चला जाता है बिना हाइडआउट देखे, शायद डर की वजह से। फैंसी का पूरा आर्क अभी कंप्लीट होता है। फैंसी को प्यार मिल गया है, किमिको को पावर देके होप भी मिल गया है। अभी एक एपिसोड बाकी है, देखना होगा क्या करते हैं। बॉयज का इस एपिसोड से फैन बहुत नाराज है, बोल रहा है गेम ऑफ थ्रोन से भी बदतर बना दिया है। जेन भी कैंसल का असर भी दिख रहा था। एपिसोड में जेन भी कैरेक्टर सिर्फ 2 शॉट में ही देखने को मिला है। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।